घटना के विषय में तो आप लोग सब जानते ही, आप लोग बहुत सारे आप लोगों में से थे भी, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसके बारे में जो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, कुछ सेक्शन ऑफ पीपल जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि हमने ही परमिशन दिया, हमने ही गाड़ी की परमिशन दी, हमने रात भर शादी करने की परमिशन दी और सब कुछ लीगली हो रहा था और हमने इलीगल काम किया जा रहा था। तो देखिए, आपको बहुत क्लियरली मैं बता देता हूँ कि धारा 144 सेक्शन 144 का जो ऑर्डर है, आदेश, वो 22 अप्रैल से लागू है, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि कोई मैरिज हॉल 10 बजे के बाद फंक्शन नहीं करेगा। अब अगर शादी का परमिशन दिया गया है तो इसमें इम्प्लाइड है कि उसके साथ साथ जितने लीगल प्रोविजंस इन फोर्स हैं दे विल फॉलो ऑल दैट। अगर मैं शादी का प्रोविजन देता हूँ, उसमें हर एक शादी का परमिशन में, हर एक परमिशन में हम लिखेंगे कि आप 10 बजे के बाद शादी नहीं कर सकते। हमने तो नहीं बोला 10 बजे के बाद आप शादी नहीं कर सकते, 10 बजे के बाद अपने घर में आप शादी कर सकते हैं, मैरिज हॉल में नहीं कर सकते, इसलिए हमने नहीं लिखा। और उसमें हर चीज़ लिखना जरूरी नहीं है कि शादी के दौरान आप मारपीट नहीं कर सकते। ये क्या लिखने की बात, जो आईनी तरीके से सही है वो आपको करना है। और कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता इस शहर में कि उनको ये नहीं पता कि नाइट कर्फ्यू चल रहा है। ये हर न्यूज़पेपर में निकला है, हजारों बार इसकी माइकिंग की गई है हर 10-10 मिनट के अंतराल पे पूरे अगरतला शहर में, आज भी की जाएगी, सबको मालूम। अब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया प्रयोग करके और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उसको बदनाम करने की साजिश रचते हैं। कोई बोलते हैं कि इनको गाड़ी की परमिशन भी दी गई थी, इसका मतलब उनको रात भर शादी करने की परमिशन दी गई। ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी के परमिशन के लिए जो शादी के लिए जो लोग परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारे कुछ रिलेटिव्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, शादी हमारी 10 बजे के पहले समाप्त हो जाएगी और वो लोग अपने अपने जिले वापस चले जाएंगे। तो इसके लिए वो लोग परमिशन मांगते हैं। परमिशन इसलिए नहीं दी जा रही कि अगर आपको गाड़ी का परमिशन दिया है, 3 गाड़ी का मान लीजिए दिया है या 2 का दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रात भर शादी करने का परमिशन दिया है, रात भर मैरिज हॉल खोलने का परमिशन दिया है। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। बट फिर भी चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके, एक तरफा तरीके से सोशल मीडिया में प्रोजेक्ट करके जो एक बवाल खड़ा करना है, ऐसा करके ये लोग अपना जो बेसिक चीज़, जो इसमें बेसिक चीज़ थी, पूरे देश में जब कोरोना वायरस आग की तरह फैल रहा है, मेरे ही जानने वाले लोग में कितनों के रिलेटिव्स का, माँ बाप का मृत्यु हो चुका है कोरोना वायरस से। ऑक्सीजन के बेड नहीं मिल रहे लोगों को, अस्पताल भर गए हैं, भर्ती करने की जगह नहीं है। ऐसी हालत में लोग रात भर शादी करना चाहते हैं, उनको बोला जाए कि ये इलीगल है, नहीं कर सकते आप, फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया में विरोध करते हैं, बट ये नहीं बोलते कि वो गलत कर रहे हैं। अब क्यों गलत है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता है, इनफैक्ट ये मुझे लगता है सबको ही पता है अंदर से कि ये मैरिज हॉल जो है 10 बजे के नाम पे रात भर चलाते हैं। कोई एक्शन किसी केस में लिया गया, किसी में नहीं लिया गया। तो ये सब चीज़ को हम कब तक झूठलाएंगे? हम बस मान के बैठ जाएं कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आंकड़े ये नहीं कहते। जो डाटा है आज की डेट में, डेली हमारा जो केस का पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज होते जा रहा है। आज की डेट में 5% से ऊपर है। एयरपोर्ट पे हम 100% पैसेंजर्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। फिर भी रेलवे स्टेशन पे 100% टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि हम अपने स्टेट को बचा पाएँ। और उसी में कुछ लापरवाह लोग, यही स्टेज है जिस स्टेज में बचाया जा सकता है। एक बार पॉजिटिविटी 10%, 20% पहुँच गई, ये डॉक्टर साहब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बताएंगे। उसके बाद से आप किसी भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसके बाद मामला हाथ से निकल जाएगा। यही समय है जिस समय पे आप चीज़ों को कंट्रोल करके बचा सकते हो। अब लोगों को अगर प्यार की भाषा समझ नहीं आती तो शायद धमाके की बात समझ में आती। तो अगर ये समझ में आता है तो अभी समझना चाहिए लोगों को कि समय आ गया है जब हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें, अदरवाइज बात हाथ से बाहर निकल जाएगी। ये किसी के खिलाफ कोई पर्सनल वेंडेटा या कोई पर्सनल दुश्मनी सवाल ही नहीं उठता है। हम कल भी उनको नहीं जानते थे, आज भी उनको नहीं जानते वो कौन होते। हमको सिर्फ ये मालूम है कि वहाँ पे आइन का उल्लंघन किया जा रहा था, लॉ वायलेट किया जा रहा था, चाहे वो पुरोहित हों, चाहे वो दूल्हे हों, दुल्हन हों, उनके माँ बाप हों। अब इल्ज़ाम लगाने के लिए हज़ारों इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं कि वयस्क लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, पता नहीं क्या किया। तो ये सब जो है, ये जो असली मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने का तरीका है। लोग ये क्यों नहीं डिबेट करते
कि हमारी एज ए सोसाइटी हम लोग केयरलेस हो रहे हैं। प्रशासन, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाह रही है कि कोरोना वायरस का सेकेंड पीक यहाँ पे जितनी लेट आए और कम से कम सुबह से लेकर रात तक हमारे डॉक्टर भाई लोग, हमारे नर्स बहनें, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स 24 घंटे काम करते हैं, सो भी नहीं पाते हैं। किसी को छुट्टी नहीं मिली है पिछले 6 महीने से, छुट्टियां सारी कैंसिल कर दी हैं ताकि वो लोग काम करें। वैक्सीनेशन में त्रिपुरा सबसे आगे है। मैं शहरों में अगर बात करें तो अगरतला में जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन 18 साल के ऊपर है, 40% पीपल हैव ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड। किसी भी शहर में नहीं हुआ है पूरे देश में, बाकी सब जगहों पे 3% 4% है। इतना कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं हमारे लोग मेहनत करके, और उसमें कुछ लोगों की लापरवाही जो कि लॉ को अपने आप से इंटरप्रेट करना चाहते हैं, उसकी वजह से बाकी लोग सफर क्यों करें? इनकी वजह से नुकसान किसको होगा आप सोचिए। ठीक है, उसमें यंग लोग थे, उनको नहीं होगा, उनके बूढ़े माँ बाप को या उनके आसपास वालों को या आप लोगों के माँ बाप को भी हो सकता है। बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं, इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? बाद में तो इल्जाम लगाया जाएगा सरकार के ऊपर। सरकार अगर कड़ाई से व्यवहार करे तब भी इल्जाम लगाएंगे, अगर कुछ करना चाहें तब भी इल्जाम लगाएंगे, ना करें तब भी इल्जाम लगाएंगे। तो आखिर प्रशासन क्या करे? हम तो अपनी तरफ से 24 घंटे अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं। यही कारण है कि हम रात के 12 बजे अपने घर में सो नहीं रहे थे, नहीं तो बाकी लोग इधर हम भी सो रहे होते। उस समय अगर मैं आधे सरकारी अफसरों को फोन लगाऊं तो लोग उठाएंगे भी नहीं, लेकिन मैं वहां पे गया, जस्ट एक फोन कॉल मुझे आया, उसके बीच में चला गया। तो अगर ये गुनाह है, अगर ये क्राइम है, तो फिर मैंने क्राइम किया। उन लोगों ने जो किया अगर वो क्राइम नहीं है तो वो लोग इनोसेंट है। वो लोग रात भर शादी करें, शादी पार्टी करें, करिए। आप लोगों को लगता है अगर इसी से कोरोना वायरस रुकेगा, ठीक है, आप लोग सभी लोग रात भर शादी करिए, बोलिए हमको तो शादी की परमिशन मिली है। तो इस चीज तरीके से मैटर को डिस्टॉर्ट करके, अगर सोशल मीडिया का प्रयोग करके गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये उसी के जैसा है कि आपके कमरे के अंदर हाथी खड़ा है, लेकिन आप उस हाथी को देखने से इनकार कर रहे हैं। यू कांट सी द एलिफेंट इन द रूम, आई कैन सी द नंबर ऑफ केसेज आर इंक्रीजिंग एवरी डे। Agartala is becoming like a hot spot. There are many wards in which there are 50-60 cases. They are all staying at their homes. होम आइसोलेशन में बहुत सारे लोग सीरियस होकर के जीबी अस्पताल में। ये सब चीजें लोगों को दिखती नहीं, शायद तब तक नहीं दिखेगी जब तक उनके खुद के परिवार के लोगों को नहीं। हम नहीं चाहते उस स्टेज तक ये हालत पहुंचे। और जिला शासक के नाते ये मेरा दायित्व है कि जो कुछ करना पड़े मैं इसको रोकने के लिए करूंगा। धन्यवाद। सर एक बात में आए हैं या जो इनविटेशन में आए हैं उन लोगों का क्या गलती थी? नहीं, आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। शायद आप लोगों ने फुटेज देखा, उसमें ऐसा लग रहा है कुछ जगहों पे कि लाठी से लोगों को मारा जा रहा है। आप मुझे एक आदमी ला करके बताइए जो ये बोल सके उसको लाठी की चोट लगी। लाठी से चेयर्स के पैर पे मारा जा रहा था, चेयर्स, कुर्सियों के, वो सिर्फ उन लोगों को ताकि वो जल्दी से वहां निकले। देखिए, ऐसी सिचुएशन में जब लोग आइन मानने को तैयार ना हो तो थोड़ा सा भय शायद जरूरी है उनके मन में होना। कोरोना वायरस का भय नहीं है तो शायद आइन का ही भय हो, इसके लिए किया गया। किसी को चोट नहीं लगी कि कोई एक आदमी आप मुझे ला करके दिखाइए जो दिखा सके कि उसको लाठी से चोट लगी। और एक सवाल ये है, बहुत जनता लोग कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ ऑफिसर ही हो, ऑफिसर के ऊपर भी हाथ उठाया गया है, ऐसा करके कुछ सवाल आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे इसके विषय में? जो ओसी थे उनके ऊपर मतलब आप उठाओ ऐसा करके कुछ मतलब जनता कह रही है कि ऑफिसर के साथ भी थोड़ा बदसलूकी किया गया है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, जनता लोग पूछ रहे हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से मैं वहां पे गया, ऑर्डर्स का वायलेशन हो रहा था जिसको प्रिवेंट करना और अगर हो रहा है तो उसका एक्शन लेना पुलिस की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। बहुत सारे प्रशासन में लोग, हजारों की संख्या में पुलिस है, उन सबकी जिम्मेदारी। कोई भी वहां पे गया नहीं, मैं गया, मैंने जब बुलाया 20-25 मिनट बाद पुलिस, ठीक है, ये आए। उनको जब हमने बोला कि आप एक्शन लीजिए, उनके कितने लोग हैं यहाँ पे, कुछ नहीं करने को तैयार, वो सिर्फ अपने फोन पे लगे हुए। हमने उनसे पूछा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बोल रहे हम पता नहीं किस उसी साथ जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो हमने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, हमने उनके कमर पे हाथ लाके बोला कि भाई काउंट कर लो कितने के खिलाफ एक्शन लो। उसके बाद भी वो नहीं कर रहे थे। जब मैंने बोला कि एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई डायरेक्ट यू टू डू दिस, इवन देन ही डिड नॉट डू एनीथिंग। सो इफ दिस इज करेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर, ही इज वेरी वेल करेक्ट। इट इज फॉर यू टू जज, इट इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू जज। और जनता का 2 सवाल है सर। 2 सवालों में पहला सवाल जो है, कल ही
जो आपके हिसाब से भी आप भी बोलते हो कि हर जो मतलब ये जो पार्टी वगैरह है सबको मतलब ये जो आंदोलन करते हैं या गाँव में खुद राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित थे वहाँ पे मतलब 2 जगहों में कर्मसूची हुई है तो वहाँ पे भी तो कोरोना हुआ है किसी के पास मुंह में मास्क नहीं था गैदरिंग बहुत सारे हुए हैं तो वहाँ पे डीएम साहब क्यों एक्शन नहीं लिया सिर्फ वहाँ पे जाके ही एक्शन लिया आम आदमी के लिए एक तरफा और मंत्री मिनिस्टर के लिए देखिए, एक तरफा कौन सा प्रोग्राम हुआ था मुझे नहीं मालूम है वहाँ पे ग्राउंड पे सिचुएशन क्या थी मुझे नहीं मालूम है बट जैसा मैंने पहले बोला मैं फिर से बोलूँगा अगर इस प्रकार की गैदरिंग होती है कहीं पे तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है हर एक इंसान की कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और सभी लोग मास्क पहने ये लोगों की खुद की जिम्मेदारी है कहाँ पे हुआ था मैंने नहीं देखा और मुझे नहीं मालूम इसके बारे में तो इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा बट जिम्मेदारी सबकी थैंक यू सर सर अगरतला में भी अभी आज भी काफ़ी सारे मैरिज हॉल में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें क्या आगे क्या ध्यान देंगे आप देखिए जैसा कि आप लोगों ने बोला कि जनता को ये बहुत गलत लगा कि जिला शासक जाकर के ये सब कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे पुलिस जाएगी पुलिस का काम है दायित्व ये पुलिस का ही है अगर 144 धारा का आदेश है उसको पालन करने का दायित्व पूरा और पूरा पुलिस का ही है इसमें कोई डाउट नहीं सर वो दो जो बिहेवियर है उसका क्या सील कर दिया आज देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है हम बिना उनको चांस दिए कि उनका क्या कहना है हम उनको बंद नहीं करेंगे ठीक है कल हमने बोला वहाँ पे मौके पे लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ बोलना पड़ता है आज हमने उनको नोटिस जारी किया है हमने कारण बताओ नोटिस शो कॉज नोटिस जारी किया है कि उनको क्यों ना बंद किया जाए साथ में हमने ये भी लिखा है कि आपकी जो बुकिंग है अभी 1-2 दिन की आप चलाते रहिए हम नहीं चाहते जनता को इनकन्वीनियंस हो लेकिन उसके बाद की आप बुकिंग नहीं लेंगे जब तक आपका शो कॉज नोटिस का रिप्लाई पा करके हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो उनका रिप्लाई आएगा फिर हम इसके ऊपर ऑर्डर निकालेंगे धन्यवाद सर